जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ कि सूर्य और बुध, शुक्र, राहु, केतु और शनि सभी स्वग्रही हैं। बीच में कई ग्रह उच्च के हैं, राहु, केतु और बुध उच्च के हैं। ऐसे समय पे कई सारे काम आप लोगों के बन सकते हैं जो कि पेंडिंग थे, भले ही तकलीफ दे के आपको बने। जैसे कि शनि वक्री है, गुरु वक्री है, तो बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं लोगों को। लेकिन एट द सेम टाइम मेष से लेके मीन राशि वालों पर बड़ी कृपा इन दिनों बनी हुई है बहुत सारे ग्रहों की। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। चलिए अब हम जानें कि कई लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि आप कहती हैं कि सूर्य स्वग्रही हैं, बुध उच्च के हैं, शनि स्वग्रही, राहु उच्च के, केतु उच्च के, इसके साथ शुक्र स्वग्रही। लेकिन समाज में अगर देखें तो कुछ खास ऐसा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं भी सोच रही थी कि इतने सारे ग्रह बदलने के बाद कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ है जिससे हम ये सोचें कि अच्छा समाज में बहुत शांति आ गई। हम पेंडेमिक से ज़रूर थोड़ा बहुत बाहर निकल आए हैं। तो जो खड्डा खुदा था पेंडेमिक का, समझिए 10 फीट का खड्डा खुदा था, तो हम कम से कम 7 फीट तक तो बाहर आ गए। तो ये फ़ायदा इन्हीं ग्रहों ने दिया है। और बाकी के 3 फीट जो बचे हैं वो शनि और गुरु के मार्गी होने के बाद और अप्रैल में जब शनि और गुरु दोनों ही बदल जाएंगे तब जाकर ये जो खड्डा यानी कि जो पिट बहुत बड़ा हम लोगों को ले डूबा था, इससे हम बाहर निकल जाएंगे, ईश्वर करे। तो अभी पहले मैं मेष से लेके मीन राशि वालों को बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं और बता दूं कि मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है, और जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अब जानते हैं हम राशियों के विषय में। मेष राशि, आपके लग्न के मालिक हैं अस्वस्थ बुध के घर में, इसीलिए आप कुछ फेस कर भी रहे हैं अगर समस्याएं, तो गणेश जी की पूजा करके आप सॉर्टेड कर सकते हैं। लेकिन आपके धन स्थान का स्वामी, आपके सप्तम भाव का स्वामी बहुत कंफर्टेबल है। आपके पराक्रम का स्वामी, आपके कर्ज वगैरह लेने का स्वामी, पैसों का स्वामी, विवाहित जीवन का स्वामी बहुत कंफर्टेबल है। आपकी विद्या पढ़ाई का स्वामी बहुत कंफर्टेबल है। स्वग्रही है शनि आपके दशम स्थान पे, एक गुरु वक्री होकर नीच के हैं, इस विषय पर आपको चिंता है। तो बहुत सारे ऐसे काम जो आपके सरकारी, दरबारी, विवाहित जीवन से, पैसों से उलझे हुए थे, बच्चों से रिलेटेड बना लीजिए। वृषभ राशि, लग्नेश शुक्र आपका स्वग्रही है इन दिनों, भले ही षष्ठ में है। षष्ठ में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, तो महालक्ष्मी की आराधना सूट करेगी। नहीं तो सूर्य चतुर्थ भाव में आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, माता से रिलेटेड, पंचम में बुध आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके अध्ययन पढ़ाई, आपके मित्रों से रिलेटेड, आपके व्यवसाय से रिलेटेड और आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम, आपके ऐसे कई सारे काम जो धन के अभाव में रुके हुए थे वो सब बनने को हैं, बना लीजिए। मिथुन राशि, सरकारी दरबारी काम तकलीफ़ बहुत दे रहे थे आपको पिछले कई महीनों से, वो अब बनने को हैं। वो अब भी तकलीफ़ दे के ही बनेंगे, लेकिन बना लीजिए क्योंकि वो बन जाएंगे। आपको ये जो बुध का फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपकी जो समस्याएं थी, बहुत पुरानी पुरानी बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, आपके अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड फैसले, वो फैसले आपके हो जाएंगे। आपके कार्य थोड़े रुके हुए हैं, लेकिन विदेशों से रिलेटेड कार्य और आपके व्यवसाय से रिलेटेड कार्य आप बढ़ा सकते हैं। समय को फिजूल ना गंवाएं।
कर्क राशि, आपके लिए माता पक्ष से फायदा, आपके लिए धन का लाभ, आपकी तबीयत अच्छी, आपके परिवार के सपोर्ट से आपको बहुत सारा सुख, लेकिन आप वो ले नहीं पाएँ और अगर अपनी बुद्धि के कारण परेशान रहें, अपने विचारों के कारण तो काम भी नहीं बढ़ेगा और आप परेशान रहेंगे। यात्राएँ करके आप अपने काम बना सकते हैं, देश-विदेश की यात्राएँ, प्रेम संबंधों और छोटे भाई-बहनों से आपको सपोर्ट, सबको कैश कीजिए। सिंह राशि, लग्नेश आपका स्वग्रही है इन दिनों, आपको उसकी सुननी है और अपने आकर्षण, अपने पर्सनैलिटी को बनाना है। छोटे भाई-बहनों से सपोर्ट से लेकर आपके गले से रिलेटेड कोई समस्या, आपके परिवार से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसके लिए अभी बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, सब सॉर्टेड हो रहा है। आपके धन भाव के स्वामी जो हैं बुध आपको पैसा देने के लिए आप उठाइए फ़ोन, लोगों को फ़ोन लगाइए, कुछ पैसा कहीं से आना बाकी है तो माँगिए। इन दिनों आपको थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बस इतनी भर बात है और बाकी जो आपके काम मीडिया वगैरह से रिलेटेड, नेता, अभिनेतागिरी से रिलेटेड हैं, उनको बनाइए। कन्या राशि, आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनी कि लग्न में बुध बैठे हैं, आपको बना लेनी चाहिए। आपके काम व्यवसाय से रिलेटेड, कोई नौकरी से रिलेटेड आप बना सकते हैं ऐसे कुछ काम जो खेती या ऐसे कोई ओहदे वगैरह की इंक्रीमेंट चाहिए, उससे रिलेटेड धन आएगा आपको, आपका व्यवसाय बढ़ेगा, आपके कुछ ऑफ़र्स जो रुके हुए थे वो होंगे, विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, तो बस आगे बढ़िए। तुला राशि, पर्सनैलिटी का स्वामी, सुंदरता का स्वामी आपके लग्न में बैठा है, आपका लग्नेश आपको देता है हर प्रकार से फ़ायदा, आपका नया-नया ऑफ़र और धन लाभ दोनों ही सामने खड़ा है, आपके विदेश रिलेटेड काम हो रहे हैं, आप आगे बढ़ के अपनी घरेलू परेशानियां छोड़ के थोड़ी वो भी सॉर्टेड हो जाएंगी, जो ढैया है उसका असर भी 11 अक्टूबर के बाद कम हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ के अपना मीना थाम लीजिए, कहते हैं ना, जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है। जो थोड़ी बहुत बच्चों से रिलेटेड, फैसलों से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानियां तबीयत से रिलेटेड हैं, उसके लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, ऑफर्स ले लीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कठिन है कि आप ज़्यादा सोचते हैं अपनी तबीयत के लिए और वो सही भी है। इसके लिए आपको किसी गुरु के शरण में जाकर गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए। आपके इन दिनों जो काम बने हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपकी कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोर्ट केसेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो कर लीजिए। पिता से भी सहयोग है, उनकी उन्नति में आपकी उन्नति छिपी हुई है। आपकी तबीयत भी ठीक कर सकते हैं आप अगर गणेश जी की निरंतर पूजा करें। विवाहित जीवन का सपोर्ट, उनकी उन्नति, या आप विवाहित नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में जो आपको फ़ायदा या विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा मिलेगा। धनु राशि, आपके लिए बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा विवाहित जीवन का सपोर्ट है, पैसा है, कमी तो आपके फ़ैसलों की है, तो आप फ़ैसला लीजिए, फटाफट निर्णय लीजिए और अपने काम कीजिए। लोन्स वगैरह भी मिल सकते हैं, सिर्फ ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए और बात गलत करके और गलत ऑफ़र करके अपने काम बिगाड़िए मत। मकर राशि, आपका लग्नेश वक्री है, अदरवाइज़ आपका पंचमेश शुक्र स्वग्रही है, आपके कई सारे काम बनाने आया है, मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, किसी भी सुंदर चीज़ों में मन को सुख देने वाले काम, पिता से सहयोग आपके बन सकते हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। आपके अपनी विद्या पढ़ाई से रिलेटेड काम और मित्रता से रिलेटेड मिल के कुछ काम करने हैं, हो सकते हैं। आपकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है और आपको इन दिनों व्यावसायिक पार्टनर भी उच्च कोटि के मिल सकते हैं। नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। कुंभ राशि, आपके लग्नेश हालांकि द्वादश में है, लेकिन आपको जो दूसरे सारे सुख मिलते हैं माता पक्ष से, आपके कार्यों से, आपकी तबीयत को स्वस्थ देखकर, आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से, आपके हर प्रकार के बच्चों से सुखों से, तो आपको बहुत अच्छे दिन जा सकते हैं अगर आप सच सोचें कि मैं पहले कितनी बुरी स्थिति में था और अब मैं एक अच्छी स्थिति में हूँ। फैसले लीजिए, विवाह से रिलेटेड फैसले लीजिए, अपने व्यवसाय से रिलेटेड सबकी सहायता लीजिए, बच्चों की, विवाहित जीवन की, और कामों में आगे बढ़ जाइए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी
है बेचैन और आपको बेचैन तो करता है, लेकिन जो दूसरे ग्रह सपोर्ट करते हैं उसमें आपने विवाहित जीवन का सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट, माता का सपोर्ट, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट और यात्राओं में शुभ लाभ, आपके व्यवसाय में आपका बढ़ जाना आगे, तबीयत का ठीक हो जाना, कुछ अच्छा व्यावसायिक पार्टनर मिलना, लोन्स खुलना, विदेश रिलेटेड काम होना, ये सब शामिल हैं। पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। जब कोई दिया जलता है तो उसकी रोशनी में बैठना चाहिए, उसकी रोशनी का लाभ उठाना चाहिए और पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे मेरे समझदार श्रोताओं को समझा रही थी कि समय का उचित लाभ उठाइए। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।